सुनने वाले दोस्तों साथियों को मेरा सलाम आदाब। पिछला जो वीडियो था उसका ये दूसरा पार्ट है और ये मैं कोशिश करूँगा कि पूरा उर्दू में हो। सिंध धरती का जो पैगाम है अमन का, रवादारी का, उस सिलसिले में पिछले प्रोग्राम में जो 2 उर्दू में 2 सिंधी में गाने हैं और 1 उर्दू में है। उस पे पिछले वीडियो में मैंने सिंधी में बात की थी और इसमें मैं उर्दू में बात करने की कोशिश करूँगा। और फिर वताए फ़कीर की 1-2 कहानियाँ हैं और उसके साथ-साथ जो सूफ़ीज़्म की कुछ तालीम या कुछ बातें, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो पहले ये गाने से शुरू करते हैं। ये जो गाना था, ए खुदा तू नीचे उतरा, सर पे बोझ रिज़्क का जैसे कोई हमारा मालिक नहीं है। रिज़्क मिलता है ऐसे जैसे प्यासे को दरिया से कतरा, इतनी क्यों कंजूसी या रब, जैसे हमारा कोई राज़िक ही नहीं। ओ थोड़ा वक़्त नीचे उतरा, अपना बनाया हुआ जहाँ देखता जा, मुझसे एक बात पूछता जा, मेरी एक बात सुनता जा, ए खुदा तू नीचे उतरा। कुछ लोग छोटे लोग, गरीब लोग, के कुछ लोग अमीर लोग, कौन से लोग तुम्हारे लोग, अपनों पे निशान लगा जा, क्योंकि हमें पता चले कि ये तुम्हारे लोग हैं, इनको मिलता ही रहेगा और हम जो गुर्बत में। एक सेटायर है ये समझे कि लोग कहते हैं कि खुदा राज़िक है और रिज़्क देने वाला है। 40% तो पाकिस्तान में गुर्बत है और दुनिया में सख्त जो है धूप में वो जो खेती बाड़ी करते हैं, भाई अभी ये पाकिस्तान की हालत है गुर्बत में। 45% से भी ज़्यादा है। एक्सट्रीम पॉवर्टी उसको भी कहेंगे कि सख्त धूप में जो है वो हल चलाते हैं और काला गुड़ जो होता है शायद सबसे सस्ता मिलता होगा या फ्री में ही लोग उठा के आते होंगे। वे लोग कहते हैं जैसे टाइमिंग होता है सुबह का खाना, शाम का, दोपहर का, रात का। हाँ, सूखी हुई रोटी, ये खुदा तू भी आगे चख जा। और फिर आगे है, ये जो भीख मांग रही हैं रास्तों पे, गांव के बाहर, गलियों में, मस्जिदों के बाहर, कपड़े फटे हुए, ये किसकी किसकी बेटी है ये? लोगों के सामने जो है वो अपना दामन फैलाया हुआ है। आओ ए खुदा आओ, उसको रिज़्क दे के जाओ। अपनी को खैरात दे के जा, तुम्हारी है ना, तुमने पैदा की है ना। अब ये बहुत ही हासिल, ये दुनिया भर की पॉवर्टी की हालत है और ये बहुत है अगर आप वो करते हैं। उसके बारे में ये कह रहा है कि जब मैं ये सवाल उठाता हूँ, जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ, जब अगर मैं तुम्हारे दिए हुए अकल, समझ, शऊर से अगर मैं कोई सवाल करता हूँ, कोई बात करता हूँ, ये जैसे ये शायरी है, तो काफ़र और दहरिया बुलाया जाता हूँ। तो आओ मुझसे वो अकल, वो शऊर ले जाओ, वरना मैं तो सवाल करता रहूँगा और फिर फ़र्क उनको पड़ेगा जिनकी इजारादारी है। तो ये इस्लाम इस्लाम के अगर अल्लाह है तो फिर कुफ्र किसने किया? मजहबों ने मुल्कों में लोगों को मुंझाया, बोलते कंफ्यूज करना, कंफ्यूज कर दिया। किन्हों ने मस्जिदें बनाई, किन्हों ने मंदिर बसाए। ये तो उर्दू में ही है यार। काश मिले मस्जिद में अल्लाह, मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। कोई भगवान की तरफ, कोई रहमान की तरफ, मेरा सजदा उसको तरफ जो, उसकी तरफ जो इंसान की तरफ। लोगों को बताओ कि मुझे खौफ नहीं है।
نہ میری حالت حوروں کے لیے کوئی مجھے لالچ، نہ گلمان، جو گلمان قرآن شریف میں جو آیا تھا کہ اب گلمان پیچھے ہوں گے آپ وہاں پہ، جو بھی جنت کی چیزیں ہیں وہ لالچ دی جاتی ہے، کوئی رحمان کے پاس سے، کوئی بھگوان کی طرف۔ تمہاری عادتیں دیکھے، تمہاری کرتوت دیکھے، تم مذہبیوں کی کرتوت انتہا پسندی، یہ نفرت ایک دوسرے سے، یہ دیکھ کے ہمارا روح کانپ جاتا ہے۔ اگر یہ تمہارا مذہب ہے تو پھر ہم شیطان کی طرف، اگر یہی تمہارا مذہب ہے تو پھر ہم، اچھا ہے کہ ہم شیطان کی طرف، ہمیں سمجھو تو شیطان کی طرف۔ اچھا، اب یہ تیسرا جو ہے گانا، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے، انسان بنے گا۔ کبھی کبھی ایسے کچھ واقعات کچھ ہو جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی پہلے انسان تو بنو، پھر آپ مسلمان بنو۔ اور یہ بہت ایک بڑے فلاسفر نے کہا تھا نا، اسپینوزا ہے یا کوئی، یا ودن، یا جان پال سارتر ہے، یا ودن جو ہے وہ آپ کے پیدا ہونے کے 5 منٹس یا آپ کو کوئی نام دیا جاتا ہے، کوئی مذہب، وہ شناخت دی جاتی ہے۔ بدلے ہوئے وقت کی پہچان بنے گا۔ خدا نے تو انسان بنائے، انسانوں نے ان کو مذہبوں میں بانٹ دیا۔ وہ بچے کو قرآن بھی دے رہا ہے، گیتا بھی دے رہا ہے، اور وہ دونوں کو چوم رہا ہے، ان میں سے جو بھی اچھی اچھی باتیں ہیں وہ اس کو پرسو کرنے کی بات کر رہا ہے۔ دین کے نام پہ وطن بیچنے، یہ مسلم لیگی ٹولہ، یہ جاگیردار، یہ زمیندار، یہ جیل میں نہیں گیا، اور کہا جاتا ہے بڑی قربانیاں دی۔ قربانیاں تو انہوں نے لوگوں سے دلوائی، لوگوں کی لاکھوں جو ہے در بدر ہوئے، لاکھوں مارے گئے، کتنی عورتیں ریپ ہوئی۔ جی، یہ بہترین پیغام ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد بتائے فقیر کی 2 کہانیاں ہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں وہ سنائی جاتی تھی، ہم سنتے تھے، یہ عام تھی، اور آج کل اگر اس پہ کوئی بات بھی کرے، خود ہماری طرف مذہبیت ہمیں 80s 90s میں پڑھائی گئی، جب ہمارے یہاں شہر میں چپے چپے لائبریری ہوتی تھی، ہم جاتے تھے، اخبار پڑھتے، رسالے پڑھتے، لیکن 80s 90s میں ملے آنے شروع ہو گئے، اور پہلا ملا جو آیا تھا وہ بچی کے ساتھ زیادتی کرتے پکڑا گیا تھا، اور یہ دفاتر کھلے تھے، JTI، جماعت طلبہ اسلام کے، اور دوسرے بھی مولوی جو آتے رہتے۔ آہستہ آہستہ ہماری جو سیکولر سینس ہے، انسانیت، برابری، رواداری، ہم آہنگی، اس کو ختم کیا گیا آہستہ آہستہ، اور مذہبیت بڑھتی گئی، دوسروں سے نفرت، غیر مسلموں سے نفرت، آہستہ آہستہ بیج بوئے گئے، اور کتنے ہمارے لاکھوں کی تعداد میں ہندو یہاں سے ان کو جانا پڑا یہاں سے، اپنے گھر بار چھوڑ کے۔ مذہبیت اتنی بڑی کہ آج وہ کہانیاں ہم اگر سناتے ہیں تو اگر بات بھی کریں تو اس پہ فتوی لگ جاتے ہیں ان کو لوگ۔ یہ کتنے سارے واقعات ہوئے ہیں بلاسفیمی کے ہوئے، وطائف کی کتب کے۔ وہ ایک دفعہ اس کے پاس ایک گدھا ہوتا تھا اور ایک گائے ہوتی تھی، تو جو وہ گھاس لے کے آتا تھا گائے کے لیے تو وہ گدھا کھا جاتا تھا، تو خدا اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ جو بھی میں گھاس لاتا ہوں گائے کے لیے وہ گدھا کھا جاتا ہے، تو تم اس کو مار دو، قدرت رکھتے ہو نا مارنے کی، تو اس کو مار دو۔ تو
दूसरे दिन उसने देखा कि गाय मरी पड़ी है, तो वो एक अंधे को लेके आता है और उस पे हाथ रखवाता है। गाय पे कि सुन, ये मरा हुआ जो है, मरी हुई गाय है या गधा है? तो वो कहता है ये तो गाय है जो मरी हुई, जो आप कह रहे हो कि मरी हुई है। तो वो ऊपर ऊपर मुंह करता है और अल्लाह को कहता है कि या अल्लाह, तुम में इस अंधे जितनी अकल भी नहीं है, मैंने तुम्हें क्या बोला था, गधे को मारो या गाय को मारो? तो ये कहानी हम सुनते थे इस तरह से। फिर एक दिन उसके यहाँ मेहमान आए, तो वो कुछ फ्रूट वगैरह लेने आया गया। खाना वगैरह के बाद फ्रूट भी जो है वो देते थे मेहमान नवाजी मेहमान को। तो खरबूजा जो है वो एक 1 रुपया था उसके पास। 1 रुपये में उसने फ्रूट वाले को कहा कि मुझे खरबूजा दो। उसने एक बेहतरीन जो है साफ सुथरा अच्छा खासा ताज़ा जो है वो उसको खरबूजा दिया। फिर उसने कहा यार ये तो कम पड़ जाएगा ना, मुझे कुछ एक और भी दे दो। उसने कहा पैसे दो भाई, ये पैसे तो नहीं है यार, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो उसने एक जो है ना, हमारे यहाँ सिंधी में बोलते हैं फित्थल, मतलब पुराना बासी या खराब इस तरह का, वो उठा के दे दिया। तो वो उठा के हाथ में वो ऊपर मुंह करता है। हमें यही कॉन्सेप्ट है ना कि वो ऊपर कहीं है अल्लाह, ऊपर मुंह करके बोलता है या अल्लाह, ये देखो 1 रुपए के खरबूजे की 1 रुपए की औकात, और ये तेरी औकात है, तेरे नाम पे ये दे रहे हैं। तो इस तरह की कहानियाँ, किस्से जो है लोगों में एक मतलब रैशनैलिटी, एक एक वो सवाल करने की और एक मतलब घुटन को, सफोकेशन को ख़त्म करते हैं कि भाई एक रिजिड या एक पाबंद किस्म की सोच ना रखे लोग। तो हमारे कहते थे कि भाई सूफिया कहते हैं कि हर चीज़ में खुदा है, हर जगह खुदा है। तो मैं हैरान होता था, कभी बाथरूम में जाते थे वहाँ पे टॉयलेट, तो मैं कहता अच्छा टॉयलेट में भी खुदा है। और इस तरह वो कहते थे कि जब भाई जानवर है, कीड़ा है, कोई जगह है, कुर्सी है, मेज़ है, इंसान, हर एक में खुदा है। तो यही किस्सा भी सुना रहे थे कि भाई वो कुत्ता जा रहा है उसमें भी खुदा है, हाँ भाई वो उसमें भी खुदा है। लेकिन आजकल ये बात आप करो तो क्या कयामत आ जाए। तो ये कुछ बातें थी। अ, ये कुछ गाने जो है इंसानियत, बराबरी, रवादारी, हम आहंगी, दूसरे मज़ाहिब का एहतराम, और जो है इंसानों को बगैर किसी फ़र्क के इकट्ठे रहने के जो पैगाम है वो है सिंध का पैगाम, रवादारी, अमन। तो इसके साथ ये वीडियो मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, और फिर कभी ऐसे मौज़ूआत में मैं दोबारा बात करूँगा। सुनने और देखने का बहुत शुक्रिया।